Hello students, today I am going to continue with the exercise 5.6. इधर आपको मैंने बेसिक सब्ट्रैक्शन करना ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, आज हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है सब्ट्रैक्ट 9.456 फ्रॉम 10। 9.456 को हमें 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, हमें 10 लिखा, 10 के नीचे 9.456 यही है। अब इस 9 को आप 0 के नीचे ही लिखोगे, 1 के नीचे नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। 9 को आप कहाँ लिखोगे? अगर सिंगल डिजिट है तो हम पॉइंट के इधर से 1 डिजिट से ही स्टार्ट करते हैं। अब इधर तो कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 0 0 माइनस करना सबको आता ही है। 10 - 6 4, 9 - 5 4, 9 - 4 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये क्या बन गया 9, 9 - 9 0। सो माय आंसर इज 0.544, 0.544। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसी का ही बी। By how much is 16 less than 17.045? 16 कितना कम है? तो इधर भी कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 0 लगा देंगे। 5 4 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 - 6 1। सो माय आंसर इज 1.045, 1.045। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ई देखते हैं। टेक अवे 15.08 फ्रॉम 21.725। कितना हमें टेक अवे करना है, यानी ले जाना है 15.08। अभी एक प्लेस खाली है तो उधर क्या लगा दोगे 0, -5 12 - 8 4 6 6 - 0 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 11 - 5 6, and this becomes 1 1 - 1 0। so my answer is 6.645। अब इधर चाहे 0 6 लिखो चाहे 6 लिखो, बात एक ही है। एफ पार्ट करते हैं, इसी का वर्ड प्रॉब्लम है। A drum holds 45.8 लीटर ऑफ वाटर। ड्रम कितना होल्ड कर रहा है? देखो मैं लैंग्वेज बुक से ही लिख रही हूँ। ड्रम होल्ड्स वाटर कितना? 45.8 लीटर्स। उसके बाद बोल रहा है वाटर यूज, कितना वाटर यूज हो चुका है? 18.25 लीटर। अब पूछा है हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द ड्रम, यानी वाटर लेफ्ट, तो क्या करेंगे 45.8 में से क्या माइनस करेंगे 18.25, कुछ नहीं करना। 45.8 18.25 माइनस, अब ये प्लेस खाली है तो इधर क्या लगा दोगे 0, ये बन गया 10 10 - 5 5, 7 - 2 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 15 - 8 7, 4 बन गया 3 3 - 1, तो कितना वाटर बचा है 27.55 लीटर। 27.55 लीटर वाटर इज लेफ्ट इन द ड्रम। अब कुछ क्वेश्चन 3 के मैंने करा दिए हैं, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7। 5.7 से करने से पहले मैं आपको एडिशन समझा चुकी हूँ, मैं आपको सब्ट्रैक्शन समझा चुकी हूँ। जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल था, बिल्कुल बेसिक, उसी तरीके से ये हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन भी। कैसे? जैसे 236.7 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। बेसिक मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते थे? पॉइंट को छोड़ दो, 2 3 6 और 7 लिखो और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 18936। क्या आंसर आएगा? 18936। अब बात ये है कि पॉइंट कहाँ लगाएं। ये तो बेसिक है, ये तो आपको करना आता ही है, पॉइंट कहाँ लगेगा?
अब वापस इधर आ जाओ, इधर तो पॉइंट है नहीं, इधर तो है ना, इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट, तो इधर भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट। आया समझ? क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट, आंसर में भी पॉइंट के बाद उतनी डिजिट। एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 897.284 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। पहले बेसिक मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो ना वो करो। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 10767408। ये आपके पास आंसर आएगा। अब देखो, अब वापस इधर आ जाओ, इधर तो पॉइंट है नहीं, इधर कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स, 3 डिजिट। दिस इज माय आंसर। कुछ नहीं करना, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बस पॉइंट लगाना आना चाहिए, बस पॉइंट लगाना आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी किसी भी नंबर को अगर हम 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पोजीशंस चेंज करनी है। कैसे? 10 में कितनी जीरो, 1 जीरो। अभी पॉइंट की पोजीशन यहाँ है, अब ध्यान से देखना, 10 में कितनी जीरो, 1 जीरो, तो इस पॉइंट को हम ओनली 1 डिजिट आगे लेके जाएंगे। कैसे? दिस इज माय आंसर 78.4। कितनी पॉइंट को कितना आगे लेके गई, ओनली 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो थी। अब यहाँ पे कितनी जीरो, 2 जीरो, तो पॉइंट को कितना आगे लेके जाएंगे, 2 डिजिट आगे, यानी 784.5। पहले ही यहाँ था, फिर 8 और 4 के आगे चला गया, यानी 2 डिजिट आगे चला गया। अब इधर कितनी जीरो, 3 जीरो, तो पॉइंट कितना आगे जाएगा, इधर आएगा, यानी 7845 पॉइंट। अब इधर पॉइंट लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो इधर पॉइंट लगाने की नीड नहीं है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को जब 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये आता है। एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, जैसे 96.82 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को ही 100 से करेंगे और इसी को ही 1000 से करेंगे। ऑलराइट, कितना आगे लेके जाएंगे, 1 डिजिट, तो क्या आंसर आएगा 96.8.2। कितना आगे लेके जाएंगे, 2 डिजिट, यानी 96.82। अब आगे तो जीरो लगाने, पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे डिजिट ही नहीं है। इधर देखो, 3 डिजिट्स आगे लेके जाना है, लेकिन हमारे पास आगे तो सिर्फ 2 डिजिट बची हैं, तो आप क्या लगाओगे, जीरो लगाओगे। नहीं है ना डिजिट हमारे पास, 3 डिजिट आगे छोड़ के पॉइंट लगाना है, डिजिट ही नहीं है, तो क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। अब यहाँ पे तो पॉइंट लगाने का कोई फायदा, जैसे यहाँ पे पॉइंट लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे भी क्यों लगाओ। आया समझ? अब इस क्वेश्चन में तो आपको 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना था और आंसर निकालना था। ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, इसमें आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है। 168 217.96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2179.6, 15.6901 मल्टीप्लाई 15,690.1। ये पॉइंट अभी इधर है और अभी यहाँ बचा ही नहीं है, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। इधर पॉइंट अभी यहाँ है और अभी 1 डिजिट और आगे चला गया, यानी 10 से किया होगा। ये पॉइंट अभी यहाँ है और 3 डिजिट आंसर में आगे चला गया, 3 डिजिट आंसर में, यानी 30 यानी 1000। यही पॉइंट अगर भी यहाँ होता तो हम क्या करते, कितनी डिजिट आगे गया, 2 डिजिट, तो यानी 100। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर समझा रही हूँ। 2.1 को मल्टीप्लाई करना है 3.3 से।
कुछ भी नहीं करना, पॉइंट को भूल जाओ। पहले आप 21 को 33 से मल्टीप्लाई करो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, प्लस का साइन 396। क्या आंसर आया? 693। अब इधर देखो, इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 1 डिजिट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट। इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 1 डिजिट। टोटल कितनी डिजिट्स? 2 डिजिट। तो यानी कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट? 2 डिजिट छोड़ के। इधर 1 डिजिट, इधर 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट्स। तो आंसर में कितनी डिजिट छोड़ेंगे? 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ। 0.59 मल्टीप्लाई बाय 0.4। कुछ नहीं करना, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट्स हटा के, पॉइंट हटा दिए, सिंपल। 4 6 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, 6 कैरी 3, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 3 23, 2, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 2 2। मल्टीप्लाई का साइन इधर तो 0 0 से ही मल्टीप्लाई होगा। 6 3 2 0, यानी 0 2 3 6। अब इधर देखो, अब क्वेश्चन में आ जाओ। कितनी डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स? 2 डिजिट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 1 डिजिट। टोटल डिजिट्स 3। तो यहाँ पे भी आंसर में टोटल कितनी डिजिट छोड़ोगे? 3 डिजिट छोड़ोगे ना। आया समझ में? इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। कुछ नहीं है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन करना है, बस पॉइंट लगाना सीखना है। पॉइंट लगाना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में देख लो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, आंसर में भी उतनी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की वर्ड प्रॉब्लम हम कल करेंगे। इस चैप्टर को हम कल वाइंड अप कर देंगे, इसीलिए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। कुछ प्रॉब्लम हो तो कल हम पूछ लेंगे, कल हम इस चैप्टर को ओवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।